31 अगस्त 2026 से झारखंड में 20 बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड सरकार का बड़ा आदेश आया है कि 31 अगस्त से 20 बड़ा बदलाव हो जाएगा। अगर आप नए नियम को नहीं जानेंगे, अगर आप न्यू रूल्स को नहीं जानेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि झारखंड सरकार समय समय पर नया नया नियम लाती है। झारखंड सरकार जो है समय समय पर बदलाव करती रहती है। अब झारखंड सरकार का कहना है कि 31 अगस्त के बाद जो है बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, हेमंत सोरेन का कहना है कि अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आपको राशन मिलता है तो आप लोगों को ई-केवाईसी जरूर कर लेना है। अगर आप लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी करा लें, क्योंकि 1 सितंबर के बाद जो है छटाई शुरू हो जाएगी। और अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपके नाम को राशन कार्ड से बाहर कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उसके बाद देखिए, दूसरा जो बदलाव होगा, पेंशन योजना। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको विधवा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, तो आपके लिए भी जो है नया नियम लागू कर दिया गया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए सत्यापन और भुगतान से जुड़े नियम जो है महत्वपूर्ण होंगे। जिन लोगों की जानकारी या बैंक डिटेल में गड़बड़ी होगी उन्हें 1 सितंबर के बाद जो है पेंशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपके दस्तावेज में कुछ त्रुटि है या बैंक डिटेल्स में कुछ गलती है तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी ठीक करा लेना है। अगर आप ठीक नहीं कराएंगे तो आपको 1 सितंबर के बाद जो है पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, तीसरा जो बदलाव होने जा रहा है, बिजली बिल। अगर आपके घर पर जो है स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आप लोगों को भी जो है नया नियम को जानना होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान, ऑनलाइन सेवा और कनेक्शन से जुड़े नियम जो है बदलाव किए जा रहे हैं। मतलब ये कि अब आप जो है डिजिटल तरीके से जो है भुगतान करेंगे और अब आप आसानी के साथ जो है भुगतान कर पाएंगे। ये बड़ा बदलाव जो है झारखंड में होने जा रहा है। उसके बाद देखिए, चौथा जो बदलाव होने जा रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर पर, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में जो है बदलाव होगा। ये सबसे बड़ी अपडेट है। मतलब ये कि 1 सितंबर 2026 के बाद जो है घरेलू गैस सिलेंडर का रेट बढ़ेगा। हो सकता है कि 10 रुपया बढ़ जाए, हो सकता है कि 12 रुपया बढ़ जाए, हो सकता है कि 15 रुपया बढ़ जाए, मगर घरेलू गैस सिलेंडर का रेट बढ़ने जा रहा है। अब देखिए, पांचवा जो बदलाव होगा, बैंक खाते और केवाईसी। जितने भी झारखंड वासी है जिनका अकाउंट खुला हुआ है किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक में, तो आप लोगों को अपना खाता की केवाईसी जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा, बैंक खाता धारकों के लिए केवाईसी और खाते की जानकारी अपडेट रखना होगा। लंबे समय से केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहकों को बैंक की तरफ से अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो अगर आपने 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से केवाईसी नहीं कराया है तो अब आपको जो है ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देना होगा।
तो एक मरतबा आप लोग अपने बैंक विजिट करें और विजिट करने के बाद जो है केवाईसी ज़रूर चेक कर लें। अब यहाँ पर आगे देखिए जो छठा बदलाव होने जा रहा है, आधार से जुड़ी सेवाएं। आधार में मोबाइल नंबर, पता या अन्य जानकारी जो है अपडेट कर ले। ये कहना झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोग उसमें मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। जो भी जानकारी है उसको अपडेट ज़रूर करा ले, तभी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तभी आप जो है कि कोई भी फॉर्म भर पाएंगे, सरकारी फॉर्म हो या फिर प्राइवेट फॉर्म हो। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद आगे देखिए सातवां जो बदलाव होने जा रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि झारखंड में राशन कार्ड ई-केवाईसी जो है चालू है, तो इसलिए आप लोगों को करा लेना है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका नाम जो है राशन कार्ड से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है केंद्र सरकार जो है राशन कार्ड पर जो है बड़ा बदलाव करने जा रही है। मतलब ये कि अनाज की जगह पर आपको पैसा दिया जाएगा। जैसे कि एक मिसाल है कि आपको चावल अभी मिलता है, गेहूं मिलता है, तो जो भी गेहूं और चावल का जो रेट होगा उसका आपको जो है पैसा मिल जाएगा। मगर ये पैसा जो है किसी और चीज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको अनाज ही खरीदना होगा। आपको चावल और या गेहूं ही आपको जो है खरीदना होगा। उसके बाद आगे देखिए आठवां जो बदलाव होने जा रहा है, सरकारी योजनाओं का सत्यापन। सरकारी योजनाओं में फर्जी या आपात लाभार्थियों को हटाने के लिए जो है दस्तावेज चेक किया जा रहा है। मतलब ये कि अगर आप झारखंड के हैं या फिर आप अदर स्टेट से आकर झारखंड में जॉब कर रहे हैं, टीचर की जॉब हो, जो भी जॉब आप कर रहे हैं सरकारी जॉब, तो आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है जांच शुरू हो चुकी है। अगर आप अपात्र पाए जाएंगे, अगर आप गलत दस्तावेज देकर झारखंड में आप अभी नियुक्त हैं, झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके दस्तावेज को जो है चेक किया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए नौवां जो बदलाव किया जा रहा है, किसानों से जुड़ी योजनाएं। अगर आप झारखंड के किसान हैं तो झारखंड सरकार अब आपको जो है लाभ देगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है झारखंड के किसानों के लिए कृषि सहायता, यानी कि अब आपको कृषि सहायता मिलेगी, जैसे कि बीज, खाद, भुगतान और विभिन्न योजनाओं में जो है आपको रियायत मिलेगी। अगर आप पात्र हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो बीज, खाद, इसमें भी आपको छूट मिलेगा। ये सबसे बड़ी अपडेट है आपके लिए, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। इसके बाद आगे देखिए 10वां जो बदलाव होने जा रहा है, छात्र छात्राओं के लिए योजनाएं। अगर आप झारखंड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए जो है स्कॉलरशिप को बढ़ाई जा रही है। अगर आप 1 क्लास में पढ़ते हैं या फिर 10th क्लास में पढ़ते हैं या फिर 12th में पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेजेस में पढ़ते हैं और आप पात्र हैं, तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि आप अच्छे तरीके से एजुकेशन ले पाएँ, अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ाई कर सकें। उसके बाद 11वां जो बदलाव होने जा रहा है, महिलाओं से जुड़ी योजनाएं। जितनी भी महिला हैं जिनको पैसा मिल रहा है मैया सम्मान वाला, आप लोगों को भी सावधान सतर्क हो जाना है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स को भी अब दोबारा चेक किया जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और अगर आप अपात्र पाए जाएंगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, साफ साफ इसमें बता दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए 12वां बदलाव, सरकारी प्रमाण पत्र, यानी कि जितने भी झारखंड वासी हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, आय प्रमाण पत्र बनवा लें, निवास और अन्य प्रमाण पत्रों ऑनलाइन जो है आवेदन शुरू हो चुका है। तो इसीलिए जो है जल्दी से जल्दी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में 8 राज्यों में जो है CAA को लागू कर दिया गया है। 8 राज्यों में सी आ चुका है। आने वाले वक्त में जो है
पूरे देश में जो है CAA और NRC को लागू किया जाएगा। तो वहाँ पर तो यही देखा जाएगा, वहाँ पर तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा। तो इसीलिए जितने भी झारखंड वासी हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका है वो है जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवा कर रख लेना। उसके बाद आगे देखिए 13वां बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन। अगर आप वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल हो या फिर कार चलाते हैं, तो आपके लिए भी जो है बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं अब ऑनलाइन तरीके से की जा रही है। मतलब ये कि अब आप घर बैठे भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर जो है भागने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। और झारखंड सरकार का कहना है कि गाड़ी जब भी बाहर लेकर निकलें तो आपके पास जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल नहीं है तो आपको मेन रोड पर गाड़ी नहीं चलाना है। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके माँ बाप को बुलाया जाएगा, माँ बाप के साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए 14वां जो बदलाव होने जा रहा है ट्रैफिक नियम में। अगर आप गाड़ी चलाते हैं भाई तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर चलना होगा, सीट बेल्ट लगाना होगा, लाइसेंस, बीमा और वाहन से ज़रूरी जितने भी दस्तावेज हैं सभी को अपने पास रखना होगा, जैसे कि RC, प्रदूषण सर्टिफिकेट। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जांच बहुत ही कड़ी तरीके से की जा रही है। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आप फंसेंगे, आपको जो है जुर्माना देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 15वां जो बदलाव होने जा रहा है सरकारी अस्पतालों की सेवाएं। देखिए अगर मैं बात करूँ झारखंड की तो वहाँ पर जो सरकारी अस्पताल हैं उसके स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद है। मुझे वहाँ के स्ट्रक्चर जो है बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे सरकार जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है सेवा दे रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में ऑनलाइन पंजीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान सत्यापन जैसी सुविधाओं का जो है इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपके लिए जो है बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इरफान अंसारी, वो इस पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इस पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा जो है वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए 16वां जो बदलाव होने जा रहा है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। यानी कि जिनके घर में किसी की भी मृत्यु हो गई है, फादर हो, ग्रैंडफादर हो, किसी की भी मृत्यु हो गई है, तो उनको मृत्यु प्रमाण पत्र उनका बनवा लीजिए। और अगर आप जीवित हैं तो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। देखिए 30 साल आपकी एज हो रही है, 40 साल हो रही है, 50 साल हो रही है, 60 साल हो रही है, 70 साल हो रही है, सभी का जो है जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, आसानी से बन रहा है। तो आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है ज़रूर बनवा लीजिए। अब यहाँ पर आगे देखिए 17वां जो बदलाव है सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्था। यानी कि अगर आप झारखंड में सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको व्यवस्था दी जा रही है। क्या क्या व्यवस्था मिलेगी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन, उपस्थिति, सेवा रिकॉर्ड और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में जो है डिजिटल व्यवस्था का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। मतलब ये कि जो चीज़ है सभी को जो है पूरे तरीके से डिजिटल किया जा रहा है, फुली डिजिटल किया जा रहा है। 18वां बदलाव ज़मीन और संपत्ति के रिकॉर्ड। झारखंड में ज़मीन के रिकॉर्ड, म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं में डिजिटल सत्यापन और रिकॉर्ड को जो है अपडेट किया जा रहा है। तो झारखंड में जितने भी लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, आपकी ज़मीन को फुली जो है ऑनलाइन किया जा रहा है, डिजिटल जो है किया जा रहा है। उसके बाद 19वीं जो बदलाव किया जा रहा है मोबाइल और ऑनलाइन सरकारी सेवाएं। यानी कि अगर आप लोग अभी तक जो है अपने नंबर को अपडेट नहीं कराया है,
तो अपडेट करा ले, क्योंकि झारखंड सरकार का कहना है कि जो भी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है तो उसका आपको पता कैसे चलेगा? जब आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट रखेंगे, मोबाइल नंबर को आप जोड़े रखेंगे, तभी तो मैसेज आएगा, तभी तो आपको अपडेट मिलेगी। तो ये काम भी आप लोगों को कर लेना। उसके बाद देखिए 20वां और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, दस्तावेजों का सत्यापन। सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मतलब ये कि अगर आपको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए, अगर चाह रहे हैं कि मुझे जो है सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए, तो पहले आधार कार्ड, बैंक खाता, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको ठीक कीजिए। उसके बाद ही आप लोगों को फॉर्म भरना है, पहले बिल्कुल भी जो है फॉर्म नहीं भरना है। तो ये जो है बदलाव होने जा रहा है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो पूरे झारखंड वासियों के लिए।